हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर डेंटल चेकअप्स के बारे में। रेगुलर डेंटल चेकअप क्यों ज़रूरी होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड बेल बटन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। कहा जाता है कि आफ्टर एवरी 6 months यू शुड गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर डेंटल चेकअप। रीजंस क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है? तो द फर्स्ट रीजन इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ केरीज। दांतों में जब भी कीड़ा लगता है तो दांतों में सबसे पहले कीड़ा दांतों की आउटर लेयर इनामल में लगता है। जैसे कि बताया गया है पुरानी वीडियोस में भी कि दांतों में 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर लेयर को इनामल कहा जाता है। इनामल के अंदर डेंटिन होता है, डेंटिन के अंदर पल्प होता है। तो जब दांतों में कीड़ा लगता है तो सबसे पहले कीड़ा दांतों के इनामल में लगता है। इस स्टेज पे पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता है, कोई भी पेन नहीं होगा, कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होगी। पेशेंट इस स्टेज पे केरीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। केवल आपके डेंटिस्ट आपको डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि इस दांत में कीड़ा लगा हुआ है, अगर वो इनामल की स्टेज पे है तो। जब इनामल की स्टेज से कीड़ा होता हुआ इनामल से होता हुआ डेंटिन में जाता है तब पेशेंट को हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होती है। पेन तब भी नहीं होगा, हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी सेंसिटिविटी। कोई भी मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे स्टेज पे। तो जनरली इस स्टेज पे भी पेशेंट अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है अपनी प्रॉब्लम को। डेंटिन से जब कीड़ा पल्प में चला जाता है तब बेसिकली दांत में दर्द शुरू होता है और यूजुअली 90% पेशेंट्स इसी स्टेज पे क्लिनिक पे आते हैं। ऐसे स्टेज पे केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दांत में रूट कैनाल करना। पेन आपको कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर दांत में पेन स्टार्ट हो गया है तो आपको दांत का रूट कैनाल ही कराना पड़ेगा। रूट कैनाल के बाद दांत को कैप कराना पड़ेगा। रूट कैनाल जो होता है वो मल्टीपल सिटिंग प्रोसीजर होता है। इसमें दांत में इन्वेसिव ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ये कॉस्टली प्रोसीजर होता है। जबकि अगर दांतों में जो केरीज है वो इनामल की स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग भी नहीं करनी पड़ती है, हल्की फुल्की छोटी सी ड्रिलिंग आपको करानी पड़ती है, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये जो फिलिंग होती है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। अगर डेंटिन की स्टेज पर डिटेक्ट होती है केरीज तो भी आपको थोड़ी सी इनामल की स्टेज से ज़्यादा ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और एक मेडिकामेंट दिया जाता है, उसके ऊपर उस मेडिसिन को लगा के उसके ऊपर रेस्टोरेशन आपकी फिलिंग कर दी जाती है। ये इसकी कॉस्ट इनामल की स्टेज पे जो ट्रीटमेंट होता है उससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट यस डेफिनेटली रूट कैनाल और कैपिंग से कम कॉस्ट ये करता है। और मान लीजिए अगर आप पल्प में जब आपका केरीज पहुंच गया है, आपके दांत में पेन है, आप स्टिल इग्नोर कर रहे हैं, आप स्टिल अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और दांत एक्चुअली निकालना ही पड़ता है अल्टीमेटली। एंड लेटर ऑन आपको फिर या तो ब्लीचिंग करानी पड़ती है या फिर इम्प्लांट्स कराने पड़ते हैं और ये ट्रीटमेंट जो होते हैं ये और भी ज़्यादा